जय श्री निखिला महाकाल की सभी मेरे जानकारों को आज मैं कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ। साधना का जीवन में क्यों अनिवार्यता हो गई है, पहले भी थी और आज भी साधना की महत्ता उतनी ही है जितनी पहले थी। ये बात अलग है कि हम किसी और की नकल करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। 80% लोग तो दूसरों के द्वारा चलायमान होते हैं, जबकि वे खुद इतने समझदार होते हैं, चाहे तो वे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज का वक्त ही ऐसा आ गया है कि स्वयं के ऊपर ही विश्वास नहीं रहा। इससे ही हमें दूसरों पे चलायमान होना पड़ रहा है। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं और आप सभी साधना के पथ को अपनाएं। मेरा यही मानना है, क्योंकि जिसने त्याग किया है उसे ही याद रखा गया है, जिसने त्याग नहीं किया उसे याद नहीं रखा गया, चाहे वह कोई हो। आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने त्याग किया उसी को हम आज याद कर रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों को हम अपना रहे हैं। साधना ही वह पथ है जो हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जा सकती है। और 5 जून को चंद्र ग्रहण है, फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण है, फिर 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिवस पर भी चंद्र ग्रहण है। ग्रहण काल में कहते हैं की गई साधना 1000 गुना फल देती है। तो प्रिय साधकों व जानकारों, आप कितने ही थके हो, कितने ही हो, लेकिन ग्रहण टाइम में, ग्रहण समय में आप साधना जरूर करें और अपने सदगुरुदेव से पूछ के करें। और कुछ भी ना आए तो अपने इष्ट देव का ही मंत्र जाप करें, लेकिन करें जरूर। जबकि ग्रहण का इंतजार साधकों को बहुत बेसब्री से रहता है कि ग्रहण आएगा तो हम ये साधना संपन्न कर लेंगे। तो आपको भी मैं कहूंगा कि साधना अपनाएं और जीवन सफल बनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं साधना की। कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, यानी मटका, कुंभ मीन्स मटका, मटके में जल है और जल में ही कुंभ है, दोनों एक ही बात है। कितनी गहरी बात है। क्या हम सांस ले रहे हैं, सांस लेना आवश्यक है? क्या जीवित रहना आवश्यक है? अगर ये सब आवश्यक है तो साधना भी आवश्यक ही है। साधना में सिद्धि के लिए 2 तत्वों की नितांत अनिवार्यता है। वह 2 तत्व कौन से हैं? गुरु के प्राणों से एक रस होने की क्रिया और इष्ट से पूर्ण साक्षात्कार करने की क्रिया। और इनके लिए माध्यम है, जो माध्यम बनते हैं इनके, वे कौन कौन से होते हैं? माला, यंत्र, चित्र, साधना सामग्री जो मंत्र सिद्ध हो, प्राणश चेतना युक्त हो, इष्ट और साधक के बीच सेतु हो। हमारी आंख को जो दिखाई देता है वह प्रतिबिंब है। ये उपकरण भी गुरु के प्राण तत्व और इष्ट के प्रतिबिंब ही होते हैं। साधना में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप साधना नहीं कर सकते, सब व्यर्थ चला जाएगा। साधना का महत्व अपने जीवन में प्रतिपादित करने का प्रयास लगभग सभी अध्यात्म वेत्ताओं ने किया है, परंतु इसके महत्व का ठीक से प्रतिपादन नहीं हो पाया, क्योंकि साधना के महत्व का क्षेत्र मानव जीवन में इतना अधिक विस्तृत है कि उसे कुछ पन्नों पर, कुछ शब्दों में या शब्दों के माध्यम से समेटना कठिन
है। साधना के महत्व को ध्यान में रखते हुए यदि हम यह कहें कि साधना ही वह क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव शरीर शिव शक्ति सायुज्य का प्रतिफल है। शिव में से अगर मात्रा निकाल दें तो वह शव बन जाता है। वैसे ही पति पत्नी होते हैं, जो मात्रा होती है वह पत्नी होती है। अगर आप साधना करते हैं तो अपनी पत्नी को भी कहें वह भी साधना करें, अपने बच्चों को भी कहें वह भी साधना करें। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य के शरीर की सारी गतिविधियां नियंत्रित होती है। प्रत्येक मानव शरीर में जब तक उसने साधना को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, शिव तत्व और शक्ति तत्व विद्यमान तो दोनों ही होते हैं, किंतु साधना के अभाव में शिव तत्व सुप्त अवस्था में होता है और शक्ति तत्व जागृत अवस्था में। शक्ति तत्व के जागृत अवस्था में होने के कारण ही मनुष्य संसार में कर्म करता है, किंतु कभी कभी सुप्त शिव तत्व के कारण शक्ति तत्व उचित दिशा निर्देश नहीं प्राप्त कर पाता है, जो व्यक्ति को दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप मानव दुराचारी बन जाता है, व्यभिचारी बन जाता है, लालच आ जाता है और स्वाभाविक भी है, मानव का मन लालची होता ही है। और इस दुष्कर्म से बचने के लिए ही आवश्यक हो जाती है कि मनुष्य अपने अंदर सुप्तावस्था पर पड़े शिव तत्व को जागृत करे, और यह जागरण क्रिया साधना के माध्यम से ही संभव होती है। जब कोई व्यक्ति साधना संपन्न करता है, यहाँ एक बात स्पष्ट करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि साधना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में संपन्न करना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु ही अज्ञानी होगा, उसे ही साधना का कि किस प्रकार से साधना करें इस बात का बोध ही नहीं होगा, तो वह स्वयं का शिव तत्व सुप्तावस्था में ही पड़ा हुआ है। मैं पुनः अपनी प्रारंभिक बात पे आता हूं कि जब व्यक्ति योग्य गुरु के निर्देशानुसार साधना प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा संपन्न की जा रही साधना और गुरु के आशीर्वाद से शिव तत्व का धीरे धीरे जागरण स्वतः आरंभ होता ही है। जब गुरु ही अज्ञानी होगा तो वह शिष्य को क्या बताएगा। साधना के क्षेत्र में गुरु का होना, वो भी सदगुरु का, जो इस क्षेत्र में स्वयं साधना में जीवन बिता रहा हो, उसी से साधना लेनी चाहिए। इस शिव और शक्ति साधना को विद्वानों ने कुंडलिनी नाम से संबोधित किया है। जब शिव तत्व जागृत होता है तो स्वतः ही मनुष्य के अंदर सत प्रवृत्तियों का स्फुरन आरंभ हो जाता है और उसके अंदर निहित शक्तियां या शक्ति तत्व पर नियंत्रण भी वह साधक कर लेता है। इस प्रकार शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों ही जागृत अवस्था में होते हैं। तब वह व्यक्ति, वह साधक जो भी साधना संपन्न करना चाहता है वह कर ही लेता है। उसकी इच्छा शक्ति जो भी इच्छा शक्ति की अत्यधिक दृढ़ हो जाती है कि वह जो साधना करता है या सोच लेता है वह साधना सिद्ध हो ही जाती है। यदि वह सोच ले कि मुझे अपने जीवन में लक्ष्मी जी को नृत्य करवाना है, तो अपनी इच्छा अनुसार उससे धन ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो वह कर ही सकता है और साधक कर ही लेता है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि साधना का कितना अधिक महत्व मानव जीवन पर होता है या हो जाता है। देवताओं को अपने अधीन कर उनसे कार्य लेना संभव हो जाता है साधना के माध्यम से। फिर दैनिक जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत ही सरलता से ही हो सकती है।
ये साधना का महत्व अपने जीवन में है। आप स्वयं साधना करें, अपनी पत्नी को भी साधना करवाएं, अपने जानकारों को भी साधना के लिए कहें। आने वाला समय साधना का ही है, क्योंकि कहा गया है साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। जय श्री विक्रम महाकाल।